तो रात के बजे हैं 10 और मैं आ गया हूँ वापस, और इस बार ऑल्टो VXi प्लस वेरिएंट पर बातचीत करने। देखो, मैंने 2026 पे खुद से एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर इस साल मैं एक गाड़ी जरूर खरीदूंगा। और इसी के चलते हुए मैंने ऑल्टो बाइंग स्ट्रेटेजी 2026 बनाया था, जहां पर मैंने कहा था कि ऑल्टो का जो VXi CNG है, VXi CNG वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। ठीक। अब वहां पर एक कमेंट आता है एक विराट विट्टू का, जो कह रहा है कि CNG लेने में भी तो 80,000 पहले देना होगा, क्या बकवास एनालिसिस किए हो, पेट्रोल सही है वो भी VXi प्लस। अब VXi का जो पेट्रोल का कीमत है फ्यूल में, VXi वो है 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 रुपये VXi में। और VXi CNG की अगर मैं बात करूं तो वो है 5,32,000 रुपये। 5,32,000 रुपये CNG पर। ठीक। तो यानी बिट्टू का कहना है ये जो तुम 80,000 के आसपास रुपए ज्यादा दे रहे हो, वो क्यों फालतू में दूं जब मैं VXi प्लस ले सकता हूं जो टॉप मॉडल है। VXi प्लस की कीमत है 5 लाख रुपए। ठीक है, VXi प्लस की कीमत है 5 लाख रुपए। तो यानी इससे भी VXi प्लस में भी अगर मैं गया तो 32,000 रुपये मुझे कम देने पड़ेंगे, जबकि CNG में सबसे टॉप मॉडल है VXi प्लस नहीं है। अब बिट्टू एक चीज भूल रहा है, वो ये है कि हाथी खरीदना और हाथी को पालना दोनों में अंतर होता है। जब तुम हाथी खरीद रहे हो तब तुम 5 लाख रुपए देकर खरीद रहे हो, या 4.5 लाख रुपए देकर खरीद रहे हो, या फिर 5,32,000 रुपए देकर खरीद रहे हो। लेकिन जब तुम हाथी को पाल रहे हो तो उसका एक मेन जो फ्यूल है वो है पेट्रोल। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पेट्रोल पेट्रोल का कीमत क्या है, 105 रुपये प्रति लीटर मेरे यहाँ पर। मेरे ख्याल से तुम्हारे वहां पर भी सेम होगा। पेट्रोल की माइलेज कितनी है, 22 kmpl। ठीक। और CNG के अगर हम देखें तो CNG का कितना आता है, CNG 95 रुपये प्रति केजी आता है। और CNG पर माइलेज हमें मिलता है अराउंड 32। ठीक है, 32 किलोमीटर प्रति केजी। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर जाने के लिए मुझे यहाँ पर 5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और यहाँ पर 1 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 3 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दोनों में अंतर होगा 2 रुपए की। यानी CNG पे अगर मैं गया तो मैं हर किलोमीटर पर 2 रुपए कम खर्चा करूंगा पेट्रोल से। मैंने कितना ज्यादा खर्चा किया था, 80,000 रुपये, जब मैंने शुरुआत पे हाथी खरीदा या ऑल्टो को जब मैंने खरीदा। तो अब मैं कितना खर्चा कर रहा हूं, अब इस 2 रुपए की बचत से जब मैं 40,000 किलोमीटर चलाऊंगा, 40,000 किलोमीटर जब मैं चलाऊंगा तो आराम से मेरे ये पैसे वसूल हो जाएंगे। अब तुम कहोगे कि 40,000 किलोमीटर तो बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जब मैं बाइक चलाता हूँ तो मेरे आम तौर पर सिर्फ दिन के 100 किलोमीटर आराम से हो जाता है, ऑन एन एवरेज। हर दिन 100 किलोमीटर। महीने के कितने हुए, 3,000 किलोमीटर। तो साल के कितने हुए, 36,000 किलोमीटर। ठीक। मुझे कितना चलाना है, 40,000 किलोमीटर। मतलब करीब करीब तुम कह सकते हो कि 13 महीने और कुछ दिन मुझे लगेंगे इस पैसे को, ये जो 80,000 रुपये है, इस पैसे को वापस लाने में। यानी 1 साल से 1 महीना। अब कहो कि तुम्हें कहीं पर लग रहा है कि तुम ज्यादा दे रहे हो। इनफैक्ट 1 साल 1 महीने बाद ये 80,000 रुपये वापस आएंगे। उसके बाद जो भी तुम चला रहे हो वो तुम्हारे पेट्रोल वाले से बहुत बहुत सस्ता पड़ रहा हो। तो कहीं पर भी ये सेंस नहीं बना पाता कि मैं VXi प्लस क्यों लूं। अब VXi प्लस में तुम कहोगे कि मुझे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। चलो उन फीचर्स की बात करते हैं कि VXi प्लस में मुझे क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो मुझे VXi में नहीं मिलता। सबसे पहला जो मतलब जिसके लिए VXi प्लस सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है रिमोट कीलेस एंट्री। ठीक है, रिमोट कीलेस एंट्री। अब सोचो कि तुम जब रिमोट कीलेस एंट्री
की बात करते हो तो तुम्हें बेसिकली एक चाबी दी जाती है जिसमें एक बटन लगा होता है और उस बटन को दबाने से तुम्हारी गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाएगा। तो तुम आलस की कितनी पराकाष्ठा की बात कर रहे हो जहां पर एक चाबी एक ताले पर तुम्हें घुसाना है और तुम्हें दरवाजे खोलने हैं। इतना तुम नहीं कर सकते। फिर दूसरा दूसरा जो फीचर्स तुम्हें मिलेंगे वो है 4 स्पीकर्स। ठीक है, 4 स्पीकर्स मतलब 4 गाना सुनने के लिए 4 स्पीकर्स तुम्हें मिलेंगे। VXI में सिर्फ 2 मिलेंगे। VXI में 2 और इसमें 4 मिलेंगे। अब जो पीछे की ओर जो दोनों स्पीकर VXI में नहीं मिलता उसकी जगह दी गई है। यानी तुम आराम से JBL या सोनी का कोई भी ब्रांड का तुम उठाओ और 3000 से 5000 के आसपास खर्चा करो तो तुम्हें आराम से बेहतरीन स्पीकर्स मिलेंगे। जगह दी गई है, कपलर टू कपलर बस ज्वाइन करना है, काम हो जाता है। आफ्टर मार्केट बहुत बढ़िया काम होता है। ठीक, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनाता। फिर आता है तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो फीचर्स दी जाती है वो है तुम्हारे टच स्क्रीन। ये भी एक बहुत बड़ी फीचर मानते हैं बहुत लोग, टच स्क्रीन। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो टच स्क्रीन वाला फीचर में तुम्हारे पास तुम्हारा एक मोबाइल फोन है जो लगभग लगभग 6 इंच के आसपास है। आज की तारीख में लगभग सभी फोन 6 इंच के आते हैं और उसमें इंटरनेट भी है। तुम आराम से गूगल मैप्स खोल सकते हो। एक 150 रुपए का मोबाइल होल्डर आता है जो तुम अपने गाड़ी में अटैच करोगे और उसके बाद उसमें तुम गूगल मैप्स देखोगे। तो तुम्हें अलग से टच स्क्रीन की जरूरत नहीं है अगर तुम सिर्फ मैप के सेगमेंट पे बात कर रहे हो। फैंसी देखने के सेगमेंट पे बात कर रहे हो, वो भी ऑल्टो पर। तो मेरे भाई, हम बाइक से गाड़ी में अपग्रेड कर रहे हैं, हम गाड़ी से गाड़ी में अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। और ऑल्टो फैंसी गाड़ी नहीं है। ऑल्टो एक प्रॉपरली नो नॉनसेंस गाड़ी है। मतलब इसमें वो तमाम सुविधाएं दी जाती है जो जरूरत है। जो तुम्हारे जैसे तुम कह सकते हो कि हमारे लिए कपड़े जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही ऑल्टो में वो तमाम सुविधा VXI में दिया जाता है जो जरूरत है। फैंसी यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर फैंसी ढूंढना है तो बेहतर गाड़ी लेना बेहतर नहीं होगा? ऑल्टो लेना क्यों सही होगा? उससे अच्छा स्विफ्ट है, डिजायर है, थोड़े और पैसे लगाकर। ऑल्टो पर मुझे नहीं लगता कि फैंसी की जरूरत पड़ती है। फिर चौथा एक और चीज आती है, वो है स्टीयरिंग कंट्रोल। ठीक है, स्टीयरिंग कंट्रोल मतलब ये जो गोल स्टीयरिंग है, ठीक है, इसमें तुम्हें बटन दिए जाते हैं और उस बटन से तुम फोन को रिसीव कर सकते हो या फिर तुम गाड़ी के जो तुम्हारे म्यूजिक सिस्टम है उसके वॉल्यूम को, मतलब गाना जो चल रहा है उसे उसकी आवाज को बढ़ा या कम घटा सकते हो। तो पूरी दुनिया यहाँ पर गाड़ी की स्टीयरिंग होती है और यहाँ पर तुम्हारे गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम होती है जो टिप। यहाँ से तुम हाथ लगाकर यहाँ पर गाड़ी के तुम वॉल्यूम, मतलब गाड़ी के गानों की वॉल्यूम बढ़ा घटा नहीं सकते। इतना क्या ही आलस है। और दूसरा, गाड़ी चलते चलते अगर तुम फोन को रिसीव करोगे तुम खुद मरोगे, अपने साथ दो चार और लोगों को ले जाओगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी तरह का कोई फीचर है। अगर कुछ है तो ये बस एक जानलेवा फीचर हो सकता है, काम का तो नहीं है। फिर 5, एक आई थिंक रियर पर्सल ट्रे। ठीक है, रियर पर्सल ट्रे मतलब गाड़ी के पीछे जो डिक्की वाला हिस्सा है उसके ऊपर एक, मतलब एक तरह की सेफ्ट तुम रख सकते हो जिसके ऊपर कोई सामान वगैरह तुम रख सकते हो। अब ये तुम्हें VXI प्लस में आमतौर पर कहा जाता है कि मुफ्त में आता है और VXI में तुम इसे सीधा खरीद सकते हो डीलर से या फिर आफ्टर मार्केट, मतलब किसी बाहर की किसी दुकान से भी तुम लगा सकते हो। और ये कुछ खास कीमती नहीं है, कुछ 1500 से 2000 रुपये के आसपास में मिल जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा वाला क्वालिटी, और लगभग 3 किलो चीजें ये संभाल सकता है। और इसके लिए तुम मुझे बताओ कि कहीं से भी तुम्हें लग रहा है कि VXI प्लस जस्टिफाइड है? ये जो तुम टॉप वेरिएंट की बात करते हो, जो कि मुझे टॉप वेरिएंट लेना है, क्योंकि देखो जब हम बाइक से अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं ना, जब हम बाइक से अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि कभी कभार गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी तो ज्यादातर घर पे रहेगा। गाड़ी मतलब ऐसे कवर पे मोड़ दिए जाएंगे, कभी किसी रिलेटिव के घर गए तो गाड़ी लेकर जाएंगे, ससुराल गए तो गाड़ी लेकर जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से गाड़ी पर, मेरी जो होंडा साइन का बाइक है मैं उसे पूरी तरह से
बंद करना चाहता हूँ। अगर मैं किराने की दुकान में भी जाता हूँ ना, तो मैं वहाँ पर अपने ऑल्टो को ही लेकर जाऊँगा। इस तरह की गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए मैं गाड़ी का ही इस्तेमाल करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मैं कल गया था एक किराने के शोरूम, मतलब किराने की दुकान पे, जहाँ पर मैंने जो जो चावल का बोर आता है ना, वो आता है तुम्हारे 25 किलो के, ठीक है? उसके बाद आटा 15 के, उसके बाद 5 केजी चीनी के, ठीक है? उसके बाद 5 लीटर सरसों का तेल, फिर आ गया तुम्हारे 2 किलो का तूर दाल, फिर 2 किलो का मसूर दाल, और ये चलता रहा। अराउंड 60 से 70 केजी के आसपास मुझे बाइक पे चढ़ाकर ले आना पड़ता है। पूरा रास्ता मैं इस डर से रहता हूँ कि कहीं गिर ना जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर-उधर बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है गाड़ी पर। पर अगर मैं वही चीज़ गाड़ी के अंदर ले लूँ, मैं आराम से लेके आऊँगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बेसिकली बाइक से अपग्रेड करने के बारे में कह रहा हूँ। हर काम के लिए गाड़ी को रगड़ने के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस यूँ ही लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक गाड़ी खरीदने की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ज़िंदगी में अपग्रेड करने के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो। इतनी तरक्की ज़रूर करो कि इस साल के अंत तक हम दोनों के पास एक गाड़ी हो। कैसा भी हो, ऑल्टो हो, एस्प्रेसो हो, वैगनआर हो, सेकंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक गाड़ी हो। अगर अगर हम सेकंड हैंड भी खरीदेंगे तो उसमें भी हम सीएनजी ही प्रेफ़र करेंगे। और अगर मैं समझो कि अगर मैं 5 लाख रुपए देकर सीएनजी खरीदूँगा, जो वीएक्सआई प्लस है वो खरीदूँगा, और उसके ऊपर ये सिर्फ़ मतलब एक शोरूम प्राइस है। घर आते-आते ये 6 लाख रुपए हो जाएगा। उसके ऊपर अगर मैंने सीएनजी लगाया, तो अच्छा बेहतर सीएनजी के लिए मुझे एक और खर्चना 1 लाख और लगेगा, तो 7 लाख रुपए मुझे खर्च करने पड़ेंगे। कोई सेंस बनाता है? कहाँ पर ये और कहाँ पर वो, 7 लाख रुपए अगर मुझे खर्च ही करना पड़े तो मैं बेहतर गाड़ी लूँगा। खुद समझो, कोई सेंस नहीं बनाता। तो हाँ, अगर ज़िंदगी में कभी मुझे पेट्रोल पे जाना पड़े, पेट्रोल गाड़ी पर, तो मैं एक बेहतरीन गाड़ी की तलाश करूँगा, जहाँ पर मैं पेट्रोल को अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। इस वक़्त मेरा जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि मैं गाड़ी से गाड़ी पर अपग्रेड करने के लिए पेट्रोल सोचूँगा, पर बाइक से गाड़ी पर अपग्रेड करने के लिए वीएक्सआई बेस्ट है मेरे ख़्याल से। और वहाँ पर तुम्हें क्या लगता है, तुम ज़रूर बताना। और बिट्टू, अगर तुम ये देख रहे हो, तुम मेरे भाई ज़रूर कमेंट में बताना कि तुम्हें मेरा एनालिसिस क्यों बकवास लगा था।